नमस्कार दोस्तों, स्वागत है S2A हिंदी चैनल पर। यह चैनल केवल एक YouTube चैनल नहीं है, ये एक आंदोलन है, एक विचारधारा है जो आपके माइंडसेट को नया आकार देती है, आपकी सोच को उस दिशा में मोड़ना, आपको अमीरी की राह पर आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ आगे बढ़ना सिखाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुछ लोग उसी दुनिया में रहकर वही 24 घंटे पाकर भी अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग सारी उम्र बस गुजारा करते रहते हैं? क्या वाकई पैसा सिर्फ किस्मत वालों के हिस्से में आता है, या फिर इसके पीछे कोई छिपा हुआ सिस्टम है जिसे हम समझ नहीं पाए? हम रोज मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, लेकिन महीने के आखिर में बैंक बैलेंस हमें हकीकत याद दिला देता है। कभी ऐसा लगा है कि जितनी मेहनत बढ़ रही है उतनी राहत क्यों नहीं? शायद असली कमी पैसों की नहीं, बल्कि सोच और स्ट्रेटजी की है। पैसा सिर्फ हाथों से नहीं आता, ये दिमाग से आता है। और जिस दिन हम इस बात को समझ गए, उस दिन हमारी फाइनेंशियल लाइफ बदल जाएगी। आज हम आपको 3 चैप्टर बताएंगे, ध्यान से आखिरी तक जरूर सुने। चैप्टर 1, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, आइडिया से उगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत आसानी से पैसा कमा लेते हैं, जबकि कुछ लोग उम्र भर मेहनत करने के बाद भी संघर्ष में रहते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है, या इसके पीछे कोई पैटर्न छिपा है? सच्चाई यह है कि पैसा केवल भाग्य से नहीं, बल्कि सोचने और करने के तरीके से आता है। दुनिया में जिसने भी आर्थिक आजादी पाई है, उसने अपनी सोच, समझ और एक्शन से पाई है, न कि किसी जादू से। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि काश कोई ऐसा पेड़ होता जिससे जब चाहें तब पैसे तोड़ लिए जाए, लेकिन असलियत यह है कि पैसा किसी पेड़ पर नहीं उगता, वह हमारे दिमाग, दृष्टिकोण और विचारों से उगता है। हर व्यक्ति के भीतर एक मनी ट्री मौजूद होता है, जो तब बढ़ता है जब हम सही सोच अपनाते हैं, सीखते हैं और अपने विचारों को कर्म में बदलते हैं। जब तक हमारी सोच सीमित रहती है, तब तक हमारी कमाई भी सीमित रहती है। लेकिन जिस दिन हम मान लेते हैं कि पैसा सिर्फ वेतन या नौकरी से नहीं, बल्कि आइडियाज और एक्शन से आता है, उसी दिन हमारी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। सोच की जड़ें। असली कमी पैसों की नहीं, नजरिया की होती है। बहुत से लोग यह कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं, टाइम नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह बहाने हैं। असली कमी माइंडसेट की होती है। जो इंसान यह मान लेता है कि उसके पास कुछ नहीं है, वह कभी शुरुआत नहीं करता। जबकि जो व्यक्ति यह सोचता है कि उसके पास दिमाग, अनुभव और मेहनत की क्षमता है, वही आगे बढ़ता है। पैसा बाहर की दुनिया से नहीं आता, यह अंदर की दुनिया से पैदा होता है। जब दिमाग सही दिशा में काम करता है, जब इंसान नई संभावनाएं देखता है और जब वह एक छोटे से विचार को वास्तविकता में बदलने का साहस करता है, तभी असली संपत्ति बनती है। समाज की सीमित सोच। हमारी सोसाइटी में बच्चों को शुरू से सिखाया जाता है, पढ़ो, नौकरी करो, फिक्स्ड इनकम लो और जिंदगी चलाओ। यह सोच सुरक्षा देती है, लेकिन आजादी नहीं देती। जो लोग सिर्फ नौकरी करते हैं, वे दूसरों के सपनों को पूरा करते हैं, और जो लोग आइडियाज पर काम करते हैं, वे अपने सपनों के साथ दूसरों के लिए भी वैल्यू बनाते हैं। दुनिया के ज्यादातर अमीर लोग किसी अमीर घर में पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने जीरो से शुरुआत की, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी, एक शक्तिशाली आइडिया। आइडिया की ताकत वैल्यू क्रिएशन से आता है। पैसा हमेशा वैल्यू के पीछे चलता है। अगर आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसा जोड़ देते हैं जो उनकी परेशानी कम करे, उनकी जिंदगी आसान बनाए, तो लोग खुद आकर आपको भुगतान करते हैं। इसलिए यह सोचने से पहले कि पैसा कैसे कमाऊं, ये पूछिए, मैं दुनिया के लिए क्या क्रिएट कर रहा हूं? यही सोच मनी ट्री की पहली जड़ है। कई लोग सोचते हैं कि बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा आइडिया चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ा बिजनेस छोटे विचार से शुरू होता है। किसी ने घर से टिफिन सर्विस शुरू की, किसी ने ऑनलाइन कोर्स बनाया, किसी ने अपने स्किल्स फ्रीलांसिंग के जरिए बेचना शुरू किया। शुरुआत साधारण थी, लेकिन निरंतरता और समर्पण से वही चीज बड़ी बन गई। छोटा विचार, बड़ा असर। बात यह नहीं कि आपका आइडिया कितना बड़ा है, बात यह है कि आप उसमें कितनी लगन और निरंतरता से काम करते हैं। हर दिन का छोटा सुधार आपके आइडिया को बढ़ाता है। जैसे एक बीज धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बनता है। लोग अक्सर पूछते हैं, आइडिया आएंगे कहां से? आइडिया हवा में नहीं उड़ते, वे ऑब्जर्वेशन से आते हैं। जब आप अपने आसपास देखते हैं, कौन सी समस्या लोग झेल रहे हैं, किस चीज की कमी है, कौन से ट्रेंड्स उभर रहे हैं, वहीं से नए अवसर जन्म लेते हैं।
हर सफल बिजनेस एक सरल सवाल से शुरू हुआ है। लोगों को अभी क्या चाहिए जो किसी ने ठीक से नहीं दिया? अगर आप इस सवाल के जवाब खोजने लगें तो आइडियाज की कमी कभी नहीं रहेगी। आइडिया से एक्शन तक। डर को हराओ। आइडिया तब तक बेकार है जब तक वह एक्शन में नहीं आता। कई लोग सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन पहला कदम नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है। लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गया तो? अगर पैसा डूब गया तो? लेकिन याद रखिए, फेल होना अंत नहीं, सुधार का आरंभ है। हर सफल व्यक्ति ने असफलता देखी है, लेकिन फर्क यह है कि उन्होंने रुकना नहीं सीखा। वो गिरते हैं, फिर उठते हैं, सीखते हैं, फिर दोबारा कोशिश करते हैं, और यही जज्बा उन्हें वहां पहुंचाता है जहां बाकी केवल सपने देखते हैं। इसलिए अपने आइडिया को दिल में बंद मत रखो, उसे बाहर निकालो, लोगों से शेयर करो, टेस्ट करो, फीडबैक लो, और फिर उसे लगातार बेहतर बनाओ। माइंडसेट। सोच बदलो, नतीजे बदलेंगे। अगर आपका दिमाग मान चुका है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो ब्रह्मांड भी आपको वही साबित करेगा। लेकिन अगर आप मान लो कि पैसा आइडियाज और स्किल्स से आता है, तो रास्ते खुद खुलने लगते हैं। यही कहलाता है ग्रोथ माइंडसेट। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखने का मौका देखता है। अगर कुछ गलत हुआ तो वह पूछता है, क्यों हुआ? अब इसे बेहतर कैसे करूं? वह हार को सबक में बदल देता है। जो लोग निष्क्रिय रहते हैं वे जीवन भर इंतजार करते रहते हैं। जो लोग सक्रिय रहते हैं वे मौके बनाते हैं। स्मार्ट इनकम। समय नहीं, सिस्टम काम करे। पैसा कमाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप दूसरों के लिए काम करें या दूसरों को अपने लिए काम करने दें। पहला तरीका सीमित है क्योंकि उसमें आपकी कमाई आपके समय पर निर्भर करती है, लेकिन दूसरा तरीका अनंत है क्योंकि उसमें आप सिस्टम और आइडिया से काम करवाते हैं। एक अच्छा आइडिया लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, जैसे कोई ऐप, कोई कोर्स, कोई डिजिटल प्रोडक्ट। आप एक बार मेहनत करते हैं और फिर वह काम बार बार रिटर्न देता है। यही असली मनी ट्री है, एक ऐसा सिस्टम जो लगातार फल देता है। आइडिया खोजने का फॉर्मूला। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई आइडिया नहीं, तो ये 3 चीजें लिखिए। 1, आपकी स्किल्स क्या हैं? दूसरे, आपकी पैशन क्या है? 3, लोगों की समस्याएं क्या हैं? जहां ये तीनों मिलते हैं वहीं आपका गोल्ड माइन है। उदाहरण के लिए, अगर आपको कुकिंग पसंद है, लोग हेल्दी खाना चाहते हैं और आपके पास थोड़ा नॉलेज है, तो आप हेल्दी टिफिन सर्विस या ऑनलाइन कुकिंग क्लास शुरू कर सकते हैं। छोटा आइडिया लेकिन बड़ी संभावना। निष्कर्ष, पैसा नहीं, सोच उगाओ। हर व्यक्ति के भीतर मनी ट्री का बीज है। उसे सिर्फ सही सोच, सही दिशा और निरंतरता की जरूरत है। पहले बीज बोइए, पानी दीजिए, धैर्य रखिए। धीरे धीरे वह पौधा फलेगा, बढ़ेगा और एक दिन फलदायी वृक्ष बन जाएगा। अगर आप हर दिन छोटे कदम उठाते हैं, सीखते हैं, गिरकर भी उठते हैं, तो एक दिन यह वृक्ष इतना बड़ा होगा कि उससे सिर्फ आपकी नहीं, दूसरों की जिंदगियां भी बदलेंगी। याद रखिए, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बैंक बैलेंस नहीं, माइंडसेट और एक्शन चाहिए। पैसा पेड़ पर नहीं उगता, लेकिन सही आइडिया और लगन से पूरा जंगल खड़ा किया जा सकता है। चैप्टर 2, साइड हसल जरूरी है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपकी सारी मेहनत सिर्फ महीने की सैलरी तक सीमित होकर रह गई है? आप हर दिन ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, थक जाते हैं, लेकिन महीने के अंत में वही कहानी, सैलरी आती है और कुछ दिनों में खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी पूरी आर्थिक जिंदगी एक ही इनकम सोर्स पर टिका कर रखते हैं। लेकिन आज के समय में सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर रहना ऐसा है जैसे बिना सेफ्टी नेट के रस्सी पर चलना। दुनिया बदल चुकी है, खर्चे बढ़ गए हैं, प्रतिस्पर्धा कई गुना तेज हो चुकी है और नौकरी की स्थिरता अब पहले जैसी नहीं रही। ऐसे में अगर हम सिर्फ सैलरी पर टिके रहें तो आर्थिक आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम एक सपना ही रह जाएगी। यही कारण है कि आज के युग में साइड हसल कोई ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। साइड हसल का असली मतलब, कई लोग सोचते हैं कि साइड हसल का मतलब है बड़ी कंपनी खोलना या करोड़ों का बिजनेस शुरू करना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइड हसल का मतलब है अपनी मुख्य नौकरी या पढ़ाई के साथ साथ कोई ऐसा छोटा काम शुरू करना जो भविष्य में आपकी स्वतंत्र आय, पैसिव इनकम का जरिया बन सके। यह काम आपकी स्किल्स से जुड़ा हो सकता है, आपका पैशन हो सकता है या किसी समस्या का समाधान भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि आप तुरंत बहुत बड़ा काम करें, जरूरी यह है कि आप शुरुआत करें। साइड हसल क्यों जरूरी है? साइड हसल सिर्फ अतिरिक्त पैसे का जरिया नहीं है,
बल्कि यह आपको अतिरिक्त शक्ति, एक्स्ट्रा पावर देता है। यह आपको अपनी चॉइस की आजादी देता है। यह आपके फ्यूचर का कंट्रोल आपके हाथ में लाता है और सबसे महत्वपूर्ण, यह आपके अंदर का क्रिएटर जगाता है। जब आपकी इनकम के कई रास्ते होते हैं तो आप किसी कंपनी, किसी बॉस या किसी परिस्थिति के गुलाम नहीं रहते। आप खुद अपनी शर्तों पर जीना शुरू करते हैं और यही असली फ्रीडम है। साइड हसल सिर्फ पैसे नहीं, माइंडसेट बदलता है। साइड हसल शुरू करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बना देता है। यह आपकी सोच को बदल देता है। आप समझने लगते हैं कि पैसा सिर्फ समय के बदले नहीं, बल्कि वैल्यू के बदले आता है। जब आप खुद कुछ बनाने लगते हैं तो आप क्लाइंट की जरूरतें समझते हैं, मार्केट को पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन सीखते हैं और असली बिजनेस समझ विकसित करते हैं। ये स्किल्स आपको न केवल एक्स्ट्रा इनकम दिलाते हैं, बल्कि जिंदगी भर काम आने वाली एंटरप्रेन्योरियल समझ भी देते हैं। साइड हसल कैसे शुरू करें? बहुत लोग यह सोचकर रुक जाते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, लैपटॉप नहीं है या टाइम नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि साइड हसल शुरू करने के लिए रिसोर्सेज नहीं, रिसोर्सफुलनेस चाहिए। मतलब जो भी है उसी से शुरुआत करो। अपने स्किल्स पहचानो। क्या आपको लिखना, बोलना, डिजाइन करना, एडिटिंग करना, सिखाना या बेचना आता है? यही आपकी पहली कमाई का जरिया है। 1 घंटा रोज निकालो। सुबह या रात में बस 1 घंटा अपने प्रोजेक्ट पर दो। फ्री या कम दाम में शुरुआत करो। पहले अनुभव लो, पोर्टफोलियो बनाओ, धीरे धीरे ग्रो करो। जब आत्मविश्वास और क्लाइंट्स दोनों बढ़ जाएं, तब प्राइस बढ़ाओ। अगर आपको स्किल नहीं आती तो आज इंटरनेट पर सब कुछ फ्री या सस्ता सीखने को उपलब्ध है। यूट्यूब, उडेमी, कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म आपकी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन सकते हैं। बस सीखने की चाह होनी चाहिए। साइड हसल के उदाहरण, अगर आप स्टूडेंट हैं, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट या कंटेंट राइटिंग जैसी फ्रीलांसिंग शुरू करें। अगर आप जॉब में हैं, वीकेंड पर ऑनलाइन कोचिंग, कंसल्टिंग या डिजिटल प्रोडक्ट बनाना शुरू करें। अगर आप हाउसवाइफ हैं, टिफिन सर्विस, क्राफ्ट्स, होममेड प्रोडक्ट बनाना शुरू करें। क्राफ्ट प्रोडक्ट्स या यूट्यूब कुकिंग चैनल चला सकती है। अगर आप टीचर हैं, अपनी नॉलेज को ऑनलाइन कोर्स में बदलें और हजारों लोगों को सिखाएं। हर छोटा कदम आगे बढ़ने की शुरुआत है। याद रखिए, हर बड़ा बिजनेस कभी न कभी साइड हसल ही था। साइड हसल का गणित, छोटे पैसों का बड़ा असर। मान लीजिए आपकी महीने की सैलरी 25,000 रुपए है और खर्च टू 4,000। आपके पास बचत नहीं। लेकिन अगर आप एक साइड हसल से 5,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने लगे, तो ये सिर्फ एक महीने का 5,000 रुपए नहीं है, बल्कि एक साल का 60,000 रुपए है। ये 60,000 रुपए आप स्किल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट या बिजनेस ग्रोथ में लगा सकते हैं। ये छोटी सी राशि ही आगे चलकर फाइनेंशियल इंजन बन सकती है। इसलिए साइड हसल सिर्फ पैसों का नहीं, माइंडसेट का खेल है। यह आपको यह सिखाता है कि मैं पैसे के लिए नहीं, पैसा मेरे लिए काम कर सकता है। डर और बहाने छोड़ो। बहुत से लोग कहते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर टाइम नहीं मिला तो, अगर जॉब इफेक्ट हो गई तो। लेकिन सच्चाई यह है कि साइड हसल में शुरुआत में रिस्क बहुत कम होता है। आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए। कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप रोज 1 घंटा भी अपने सपने पर लगाते हैं, तो 1 साल में आपने 365 घंटे अपने भविष्य पर इन्वेस्ट किए। और ये 365 घंटे आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। फेल होना बुरा नहीं है, फेल न होना यानी कोशिश न करना, यही सबसे बड़ी हार है। डिजिटल युग की ताकत। आज इंटरनेट ने मैदान बराबर कर दिया है। पहले बिजनेस के लिए दुकान चाहिए थी, अब सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट काफी है। आप ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं, ई बुक लिख सकते हैं, डिजिटल सर्विस बेच सकते हैं या कंटेंट बना सकते हैं। आपका फोन ही आपकी कंपनी है, आपका इंटरनेट ही आपका दफ्तर है। अगर आप ऑनलाइन नहीं हैं, तो आप करोड़ों अवसरों से पीछे हैं। साइड हसल के दीर्घकालिक फायदे। फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर एक इनकम बंद हो जाए, दूसरी काम करती रहेगी। ग्रोथ। साइड हसल आपको तेजी से सीखना और बेहतर बनना सिखाता है। फ्रीडम। धीरे धीरे साइड हसल इतना बड़ा बन सकता है कि आपको जॉब की जरूरत ही न रहे। लेगेसी। आप ऐसा कुछ बना सकते हैं जो आपके बाद भी दुनिया को वैल्यू दे, जैसे ब्रांड, डिजिटल प्रोडक्ट या कोर्स। रियल लाइफ उदाहरण। एक लड़की ऑफिस में काम करती थी, लेकिन उसे पेंटिंग का शौक था।
उसने वीकेंड पर कस्टम आर्ट बनाकर इंस्टाग्राम पर बेचना शुरू किया। शुरू में कुछ ही लोग खरीदते थे, लेकिन धीरे धीरे उसका पेज ग्रो हुआ और अब उसका खुद का ब्रांड बन चुका है। एक छात्र ने वीडियो एडिटिंग सीखी और यूट्यूबर्स के लिए एडिटिंग शुरू की। पहले छोटे क्रिएटर्स के साथ काम किया, फिर ब्रांड्स तक पहुंचा और अब उसकी खुद की एजेंसी है। इन दोनों ने शुरुआत छोटी की थी, लेकिन निरंतरता ने उन्हें वहां पहुंचाया जहां बहुत लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। याद रखो, हर रात का 1 घंटा भविष्य की दौलत है। जब आप रात में थोड़ा अतिरिक्त काम करते हैं, दुनिया सोचती है कि आप ओवरवर्क कर रहे हैं, लेकिन कुछ साल बाद वही लोग पूछेंगे, यार तू इतना आगे कैसे निकल गया? क्योंकि साइड हसल सिर्फ पैसा नहीं लाता, ये अनुशासन, डिसिप्लिन, धैर्य, पेशेंस और आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस सिखाता है। यही 3 चीजें आपको औसत जीवन से असाधारण जीवन तक ले जाती है। सही समय कौन सा है? बहुत लोग कहते हैं, मैं अगले महीने शुरू करूंगा, जब टाइम मिलेगा तब करूंगा। लेकिन परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। सही वक्त आज ही है, क्योंकि हर दिन की देरी आपको 1 साल पीछे कर देती है। शुरुआत करो, चाहे छोटी हो, लेकिन करो। कल पछताने से बेहतर है आज एक कदम उठाना। निष्कर्ष, साइड हसल से बनेगा मनी ट्री। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में स्थिरता नहीं, आजादी आए, तो साइड हसल को आदत बनाइए। यह सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम नहीं, बल्कि आपकी पावर रिस्टोर करने का तरीका है। हर छोटा प्रयास, हर दिन का 1 घंटा, हर नया आइडिया आपके मनी ट्री की एक नई शाखा है। जितना आप इसमें समय, मेहनत और जुनून लगाते हैं, ये उतना ही बड़ा और फलदायी बनता जाता है। याद रखो, नौकरी जीवन चलाती है, साइड हसल जीवन बदलता है। चैप्टर 3, छोटी शुरुआत करो। हर बड़ा सपना एक छोटे कदम से शुरू होता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने सपनों को शुरू करने से पहले ही रोक देते हैं, क्योंकि वे परफेक्ट टाइम, परफेक्ट प्लान और परफेक्ट रिसोर्सेज का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब सब कुछ तैयार होगा तब शुरुआत करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। सफल लोग मौके का इंतजार नहीं करते, वे छोटा कदम उठाकर मौके खुद बनाते हैं। यही छोटी शुरुआत की ताकत है। छोटी शुरुआत का मतलब कमजोरी नहीं, समझदारी है। जब हम छोटा शुरू करते हैं तो हम कम जोखिम, कम दबाव और ज्यादा सीखने की स्थिति में होते हैं। हर विशाल वृक्ष कभी एक नन्हा बीज था। हर सफल व्यवसाय एक छोटे से विचार और एक छोटे से प्रयास से शुरू हुआ था। जो लोग शुरुआत का इंतजार करते करते उम्र गुजार देते हैं, वे कभी सीख नहीं पाते कि असली सीख सिर्फ एक्शन से आती है, सोच से नहीं। छोटी शुरुआत आपको प्रयोग करने की आजादी देती है। आप गलती करते हैं, सीखते हैं, फिर सुधारते हैं, और यही प्रक्रिया आपको मजबूत बनाती है। डर ही सबसे बड़ी रुकावट है। जब हम किसी बड़े काम के बारे में सोचते हैं तो डर भी उतना ही बड़ा हो जाता है। अगर असफल हो गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर पैसा डूब गया तो। इसी डर के कारण बहुत से सपने सिर्फ दिमाग में रह जाते हैं। लेकिन जब आप छोटा कदम उठाते हैं तो डर भी छोटा हो जाता है। मान लीजिए आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आपको लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं। पहले बाजार को समझिए, छोटे पैमाने पर टेस्ट कीजिए, फीडबैक लीजिए और फिर धीरे धीरे स्केल कीजिए। छोटे प्रयोग बड़े निर्णयों की तैयारी होते हैं। दुनिया के हर बड़े उद्यमी ने पहले छोटे ट्रायल किए, फिर बड़े फैसले लिए। सोच बड़ी रखो, लेकिन कदम छोटा रखो। छोटी शुरुआत का मतलब ये नहीं कि सपने छोटे रखो। सपना हमेशा बड़ा होना चाहिए, बस उसका पहला कदम छोटा और संभल कर उठाया जाना चाहिए। मान लीजिए आप YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं। आपको महंगा कैमरा या स्टूडियो की जरूरत नहीं, बस अपने मोबाइल से शुरुआत करें। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो मंच पर जाने से पहले आईने के सामने बोलना शुरू करें। अगर आप फिटनेस शुरू करना चाहते हैं तो सीधे जिम में घंटे भर मत बिताइए, बस रोज 10 मिनट की वॉक से शुरुआत करें। ये छोटे कदम आपकी आदतें बनाते हैं और आदतें आपकी पहचान बदल देती है। परफेक्शन का इंतजार मत करो। बहुत से लोग इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अभी तैयार नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी शुरुआत में परफेक्ट नहीं होता। स्किल प्रैक्टिस से आती है, आत्मविश्वास अनुभव से आता है,
और स्पष्टता एक्शन से आती है। आपकी पहली कोशिश शायद कमजोर होगी, लेकिन बिना उस पहली कोशिश के आप कभी बेहतर नहीं हो सकते। इसलिए पहले परफेक्ट बनो की सोच छोड़िए। पहले शुरू करो, फिर परफेक्शन खुद आ जाएगा। छोटी शुरुआत के फायदे: 1. कम रिस्क, ज्यादा सीख। अगर प्रयोग फेल भी हो जाए तो नुकसान कम और अनुभव ज्यादा होता है। 2. तेज अनुकूलन, एडेप्टेशन। छोटी शुरुआत में आप जल्दी दिशा बदल सकते हैं, नए रास्ते आजमा सकते हैं। 3. क्रिएटिविटी बढ़ती है। कम साधनों में समाधान ढूंढने से दिमाग तेज और इनोवेटिव बनता है। 4. कंसिस्टेंसी बनती है। जब स्टेप छोटे होते हैं तो नियमितता बनाना आसान होता है। छोटे कदम आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस की नींव है। छोटी शुरुआत कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1. अपने बड़े सपने को छोटे हिस्सों में बांटिए। जैसे मैं बिजनेस शुरू करूंगा को छोटे टास्क में तोड़िए। मार्केट रिसर्च करूंगा, पहला प्रोडक्ट टेस्ट करूंगा, पहला ग्राहक ढूंढूंगा। स्टेप 2. सबसे आसान हिस्से से शुरुआत कीजिए। ज्यादा सोचिए मत, बस पहला कदम उठाइए। स्टेप 3. हर दिन थोड़ा आगे बढ़िए। कंसिस्टेंसी ही सफलता की असली कुंजी है। स्टेप 4. हर परिणाम से सीखिए। अगर गलती हुई तो उसमें छिपा सबक निकालिए और फिर सुधारिए। स्टेप 5. जब आत्मविश्वास और परिणाम दोनों आने लगे तभी अगले लेवल पर स्केल कीजिए। यही प्रक्रिया हर छोटे प्रयास को बड़ी उपलब्धि में बदल देती है। वास्तविक उदाहरण: एक लड़की को लिखने का शौक था। उसने सोचा मैं एक किताब लिखूंगी, लेकिन तुरंत पूरी किताब लिखना मुश्किल था, तो उसने छोटे छोटे ब्लॉग लिखने शुरू किए। धीरे धीरे उसकी राइटिंग बेहतर हुई, ऑडियंस बढ़ी और कुछ महीनों में वही ब्लॉग एक किताब बन गए। एक व्यक्ति को डिजाइनिंग आती थी, लेकिन क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे। उसने अपने दोस्तों के लिए मुफ्त में डिजाइन बनाए, सोशल मीडिया पर उन्हें शेयर किया। कुछ समय बाद ब्रांड्स ने संपर्क किया और अब उसका खुद का डिजाइन स्टूडियो है। इन दोनों ने एक बात समान रखी, उन्होंने परफेक्ट समय का इंतजार नहीं किया, बस शुरुआत की। छोटे कदमों की बड़ी ताकत। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपकी स्पीड और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते जाते हैं। लोग आपको देखकर कहेंगे तुम्हारी किस्मत अच्छी है, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखेगा कि आपने रोज छोटे कदम कितनी मेहनत से उठाए थे। कंसिस्टेंसी बीट्स परफेक्शन। जो रोज थोड़ा करता है वही लंबे समय में असंभव को संभव बना देता है। निष्कर्ष: बीज बोने से डरना मत। हर सफलता की जड़ एक छोटे बीज जैसी शुरुआत होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मनी ट्री हरा भरा हो तो पहले उसके बीज को मिट्टी में डालना होगा। वो बीज आपके आइडिया है, मिट्टी आपकी मेहनत है और पानी आपकी निरंतरता है। धीरे धीरे ये बीज अंकुर बनेगा, फिर पौधा बनेगा और एक दिन छाया देने वाला वृक्ष बन जाएगा। याद रखिए, आपकी पहली कोशिश कभी छोटी नहीं होती, वही कोशिश आपके भीतर की ताकत को जगाती है। इसलिए आज ही एक छोटा कदम उठाइए, चाहे वो नया ब्लॉग लिखना हो, एक वीडियो बनाना हो, एक क्लाइंट से बात करना हो या बस अपनी स्किल पर 1 घंटा देना हो। क्योंकि सफलता का जादू किसी परफेक्ट दिन पर नहीं, बल्कि पहले दिन की शुरुआत में छिपा होता है। निष्कर्ष: तुम्हारे भीतर ही है तुम्हारा मनी ट्री। जिंदगी में पैसा कमाना कठिन नहीं है, कठिन यह है कि हम अपने दिमाग के बीज को पहचान नहीं पाते। हम सालों तक दूसरों के सपनों को पूरा करते रहते हैं, पर खुद के सपनों की जमीन तैयार नहीं करते। मनी ट्री हमें यही सिखाता है कि पैसा बाहर नहीं, अंदर की सोच और कर्म में उगता है। हर व्यक्ति के भीतर एक बीज है। वो बीज है आइडिया का, वो बीज है जुनून का और वो बीज है संभावना का। अगर तुम उस बीज को समय, मेहनत और धैर्य से सींचो तो एक दिन वो ऐसा वृक्ष बनेगा जो तुम्हें छाया भी देगा और फल भी। याद रखो, पैसा पेड़ों पर नहीं बल्कि आइडियाज पर उगता है। साइड हसल कोई अतिरिक्त काम नहीं, बल्कि आर्थिक आजादी की सीढ़ी है और छोटी शुरुआत ही हर बड़े सपने की पहली सांस है। सफलता की दिशा में पहला कदम हमेशा छोटा होता है, लेकिन वही छोटा कदम तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जहां बाकी लोग केवल सोचते रह जाते हैं। इसलिए इंतजार मत करो, मौका बनाओ, डर मत मानो, शुरू करो
क्योंकि जब तुम एक बार करने की हिम्मत जुटा लेते हो तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में साजिश करने लगता है। आज ही अपने भीतर झांको, देखो कि तुम्हारे भीतर कितने आइडियाज, कितनी क्षमताएं और कितनी संभावनाएं दबे पड़ी हैं। उन्हें बाहर निकालो, छोटी शुरुआत करो और हर दिन उस बीज को थोड़ा और बढ़ाओ। कुछ महीनों बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा मनी ट्री अब फल देने लगा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। उनको भी बताएं कि कैसे आप पैसों का पेड़ लगा सकते हैं दिमाग से स्किल का उपयोग कर।